हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सैटरडे का दिन है और वीकेंड्स आते ही शाम को कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम बनता है और घर के पेंडिंग काम भी करने पड़ते हैं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है जगन्नाथ टेम्पल जाने का है और यहाँ पे लंच पे बन रहा है हमारा पर्पल वाला गोभी और सूखी भिंडी की सब्ज़ी। ये पर्पल वाली जो पत्ता गोभी होती है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें विटामिन सी जो है बहुत मात्रा में होता है कंपेयर टू ग्रीन वाली पत्ता गोभी। और बाकी जो सबके घर लंच में बनता है जैसे कि दाल, चावल ये सब बना है। और हमारा जो प्रोग्राम है हम साढ़े 4-5 बजे जगन्नाथ टेम्पल के लिए निकल गए हैं। वैसे हैदराबाद में 2-3 बहुत ही फ़ेमस जगन्नाथ टेम्पल है। एक तो बंजारा हिल्स जो कि बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे हम आके पहुँच गए हैं जगन्नाथ टेम्पल बोलाराम। ये एरिया जो है उसका नाम बोलाराम कहा जाता है। और यहाँ की जो आर्किटेक्चर और काम है बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट लगते हैं आँखों को देखने में। यहाँ पे खुशी भी अपनी नानी का हाथ पकड़ के उनको लेके जा रही है और आगे पापा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। यहाँ की जो बाहर की दीवारें हैं, वहाँ पे तीनों ठाकुर जी की जो चित्र बने हैं, वो हर एक वेश में जो भी जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और माता सुभद्रा की जो भी अलग-अलग वेश है, वो सब दर्शाया गया है। और यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस में सबसे पहले हम आप सबका दर्शन करवाते हैं ठाकुर जी के शाम के जो दर्शन है। वैसे अंदर में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है ठाकुर जी के पास, तो यहाँ से दूर से एक बार भगवान की झलक देख के उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इस मंदिर की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे एंटर करते ही आपको ये फ़ील होगा कि आप उड़ीसा आ गए हैं। ଏ ମନ୍ଦିରର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହିଁ ସେଇଟା କି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ हुए कि एटलीस्ट ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ जगन्नाथ मंदिर ଅଛୁ बिकॉज़ यहाँ की जितनी भी पुजारी हैं वो सब उड़ीसा से आए हुए हैं। और यहाँ पे जो भी फंक्शन वगैरह होता है जैसे कि रथ यात्रा हो या स्नान पूर्णिमा का त्योहार या फिर कार्तिक महीने में जो भी रिचुअल्स होते हैं, बहुत उड़िया लोग जो हैदराबाद में रहते हैं आते हैं और एकदम उड़ीसा वाला माहौल फ़ील होता है। और यहाँ पे मंदिर परिक्रमा में गणपति जी का दर्शन। यहाँ पे मैंने खुशी को बुलाया कि गणपति बप्पा से अपने एग्ज़ाम्स के लिए आशीर्वाद माँगे, तो वो भाग दौड़ के आ गई। ये मंदिर जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 2018 में स्थापना की गई थी। बहुत ही रिसेंट टेम्पल है ये। हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार, 2-3 साल पहले भी आए थे पर सिर्फ़ तीनों ठाकुर जी का ही मूर्ति स्थापना हुआ था। लेकिन अभी ये जो चारों तरफ बाकी भगवान जो हैं जैसे कि महादेव जी और गणपति जी, माता लक्ष्मी, हनुमान जी ये सब रिसेंटली किया गया है। कुछ ही महीने या 1 साल हुआ है ये सब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये मंदिर का जो संचालन है वो श्री जगन्नाथ उत्कल संस्कृति एक संस्था है, उनके द्वारा ये किया जाता है। जो भी यहाँ के नीति नियम और फंक्शंस वगैरह वही सब सँभालते हैं। मंदिर में चारों तरफ बहुत ही कलरफुल मूर्तियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पे मम्मी-पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं बैठ के और देख रहे हैं चारों तरफ की खूबसूरती। काफ़ी बड़ी-सी एरिया है और चारों तरफ हर भगवान जी का टेम्पल है। अभी भी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये माता बिमला जी का टेम्पल। हम यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स होता है जैसे रथ यात्रा होता है या कार्तिक का महीना होता है, तो उस टाइम में हम आते हैं और यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है। काफ़ी भीड़ होती है लोगों की
लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इतना भीड़ होता है। और यहाँ पे ये यज्ञ मंडप और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पे ये साइड में माता लक्ष्मी का मंदिर। तो खुशी और मैं पहले मम्मी-पापा को वहाँ पे बिठा के थोड़ा ऐसे ही घूम रहे हैं। और फाइनली मैं आके मम्मी-पापा को लेके जा रही हूँ दर्शन के लिए। सबसे पहले कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा जो होता है, चारों तरफ सब ठाकुर जी और देवियों के दर्शन करने पड़ते हैं। फिर तीनों महाप्रभु के दर्शन करना होता है। हमारा ये प्रोग्राम था कि शाम का टाइम है तो पहले मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा हो वो कर लेंगे, फिर उसके बाद आरती देखने के लिए सीधा जगन्नाथ महाप्रभु के पास जाएँगे। तो वहाँ से हमने पीछे से महादेव के दर्शन कर लिए, फिर गणपति जी के दर्शन करके यहाँ पे माता बिमला के दर्शन के लिए आ गए। ଇ ଜାଗାକୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେନି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଅଛୁ, ପୁରା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ। ଯେମିତି ପୂଜା ପାଠର ରୀତିନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏ ମାହୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଗେ କି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜାଗାରେ ହୋମ୍ ଟାଉନରେ ଅଛୁ। और माता बिमला का दर्शन करने के बाद आके हम पहुँच गए हैं माता लक्ष्मी के पास। यहाँ पे खुशी हमारा थोड़ा शूट कर रही है, उसको मज़ा आ रहा है। कह रही है कि आप लोग खड़े हो जाओ और मैं शूट करूँगी। मंदिर के बाहर जितने भी ये सब काम हुआ है, उसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर के लिए आरती के टाइम में थोड़ा वक़्त बचा हुआ था, तो हम सोचे कि नीचे थोड़ा बैठ जाएँ। हमारे सास-ससुर भी जब आए थे, हम उनको लेके यहाँ पे 2 बार आए हुए हैं पहले और उससे पहले भी रथ यात्रा में आए हैं। और रथ यात्रा जो होता है यहाँ पे 3 रथ निकलते हैं और बहुत ही धूम-धाम से तीनों ठाकुर जी के रथ निकलते हैं, मौसी माँ के घर के लिए। और हमने माता लक्ष्मी का दर्शन करके थोड़ा बाहर बैठने को सोचा क्योंकि यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था और महाप्रभु की आरती में भी थोड़ा टाइम बाकी था, तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बगल में ही नवग्रह जो है उनका टेम्पल है। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए बहुत ही बड़ा-सा प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे माता लक्ष्मी की बहुत ही खूबसूरत सा मूर्ति और ऐसे ही बैठते-बैठते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर सैटरडे का दिन था और सैटरडे को हनुमान जी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और फाइनली हम जगन्नाथ मंदिर के अंदर का आरती दर्शन करके वहाँ पे कम से कम 1 घंटा बैठने के बाद बाहर आ गए और यहाँ पे बाहर आने के बाद हम हर मंदिर में दिया लगा रहे हैं। मम्मी-पापा काफ़ी देर तक खड़े होने के लिए उनको थोड़ा टायर्ड लगा तो हमने उनको एक जगह पे बिठा दिया है चेयर देके
और हम आ गए हैं जहाँ-जहाँ हमको लगा शाम का टाइम था, दिया बाती थोड़ा कर लें, तो यहाँ पे तीनों ठाकुर जी के मंदिर के सामने दिया बाती कर लिया हमने। फिर मैं माता लक्ष्मी के मंदिर के यहाँ आ गई, वहाँ पे दिया लगाने के लिए। हमारी यही परंपरा होती है कि शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में जब भी मंदिर दर्शन करने जाएँ, तो दिया बाती ज़रूर करें। दक्षिणा के साथ दिया बाती करना बहुत शुभ होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है इससे। तो सबके लिए हमने प्रार्थना किया और आशीर्वाद माँगा और उसके बाद नवग्रह के जो मंदिर हैं, बगल में ही, वहाँ पे हम आके दिया लगा रहे हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के आगे भी दिया लगाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही हमने सब देवी-देवताओं को प्रणाम किया और पूजा कर लिया। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आके जो जगन्नाथ मंदिर के सामने मैं थोड़ा बैठ गई। शाम को लाइट्स लगने के बाद भी यहाँ की खूबसूरती जो है बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। और जाने से पहले और एक बार भगवान के दर्शन। और थोड़ा जाने से पहले एक बार मंदिर की परिक्रमा कर लिए हम। यहाँ पे साइड में महादेव जी का मंदिर। तो ओवरऑल हमारा सैटरडे का इवनिंग जो था ऐसे ही बहुत अच्छे से बीता। दर्शन से सारे भगवान जी के दर्शन कर लिए हमने। मम्मी पापा को भी जितना घुमाना था चारों तरफ घुमा लिया और फाइनली अभी हम घर जाने के लिए निकलेंगे। यहाँ पे जब भी कोई बड़ी सी ओकेज़न होती है तो प्रसाद सेवन होता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा एकदम टेंट से कवर किया जाता है और तरह-तरह के आइटम्स बनते हैं यहाँ पे जैसे कि डालमा, चावल, खीर ये सब बनता है। और यहाँ पे मम्मी-पापा के पास आ गए हम और फाइनली घर जाने के लिए निकल गए। सैटरडे का दिन था इसीलिए थोड़ा-सा कम भीड़ था, संडेज़ में बहुत भीड़ होती है। तो ऐसे ही रहा हमारा पूरा दिन। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमको अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबको जय जगन्नाथ।